अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही कुछ बड़े फैसले ले सकती है। इसके लिए सेना इंटेलिजेंस ने 5 बदलाव बदलने के संकेत भी दिए हैं। ऐसे में पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर अग्निवीर योजना में क्या बदलाव होंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं अंबिकापुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में सेना को लेकर कैसे लोगों में जागरूकता है और इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अग्निवीर जो सेना की भर्ती उसके परीक्षा पास कर चुके युवक हैं। आइए उन्हें जानते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं सेना को लेकर। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलेश सिंह है, जिला सूरजपुर। मेरा अग्निवीर का पेपर क्लियर हो गया है। नीलेश जी, आप लोग क्या चाहते हैं? कैसा हो सेना का बर्ताव या सेना में क्या बदलाव चाहते हैं? सेना का बदलाव मतलब परमानेंट कर दिया जाए, यही चाहते हैं हम लोग। अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव होने वाले हैं, ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसे में हम लोग ये चाहते हैं कि 4 साल नहीं करना पड़ेगा, पूरा परमानेंट करना पड़ेगा। परमानेंट और कुछ और आपके जो मन में उसको बताइए सेना के लेकर। सेना में हम लोग तो सिर्फ सैनिक बन ही के काम कर सकते हैं और अगल बगल सेवा ही कर सकते हैं। सेना में भर्ती होना चाहते हैं, ऐसे में आपके मन में किस प्रकार से सेना को लेकर विचार है? सेना को लेकर ये है कि क्योंकि परमानेंट होना चाहिए और पेंशन दिया जाता था पहले, अब अभी जैसे उसको लागू करना चाहिए पेंशन को। सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अग्निवीर के बारे में क्या जानते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बस परमानेंट जॉब कर दे, और क्या है कि पेंशन भी दिया जाता था उसको भी क्लियर देना चाहिए परमानेंट। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हर एक चीज़ मतलब वो लोग को प्रॉफिट मिलना चाहिए। जाहिर है सेना में खासतौर पर अग्निवीर में जाने के लिए युवाओं की एक ही मंशा है कि सेना की नौकरी को परमानेंट कर दिया जाए और पहले की तरह पेंशन सहित अन्य सुविधाएं दी जाए। जाहिर है युवाओं में खासतौर पर अब इस बात पे नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर ये 5 बदलाव क्या होते हैं। बहुत सारे यहाँ पर हैं जो आगे जाकर के अग्निवीर बनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कटारिया। सुरेश, क्या करते हो? अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ। कब से करते हो? सर अभी 2 साल हो गए। अभी सरकार जो है वो कुछ बदलाव करने की बात कर रही है। हाँ सर। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव होने सबसे पहले सर 4 साल से हटाकर उसको आगे बढ़ाया जाए। और सबसे मेन रहती है एज रिलेशन। सरकार ने 21 साल कर रखा है, बाकी वो 21 साल से ना होके 20 साल 20.5 साल से एंड हो जाते फॉर्म। तो अगर 21 साल है, चाहे सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि वो 23 साल हो जाए, जिससे सरकार उसको 23 से 24 साल करे, जिससे अधिकतर बच्चों को मौका मिले। आर्मी कोई नौकरी नहीं है सर, वो देश सेवा है। सब बच्चे देश सेवा करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो अगर वहाँ पर कोई बच्चा शहीद होता है तो खास सर उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। आप क्या मानते हैं? एक तो ये छुट्टी का है सर, 1 साल में 1 महीने छुट्टी मिलती है, तो ये छुट्टी का भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो अपने घर का लड़का है वो 2 महीने कम से कम छुट्टी होना चाहिए 1 साल में, ताकि जो देश सेवा कर रहा है वो अपने घर भी रह सके, थोड़ा परिवार के साथ रह सके। और ये एज लिमिट बढ़ा देनी चाहिए और परमानेंट अगर हो सके तो परमानेंट ही कर देना चाहिए। ये है कि अगर एक परमानेंट आर्मी वाला है और एक अग्निवीर है, वो वहाँ शहीद होगा तो उसको तो पैसे पेंशन मिलेगी, घर वाले को जॉब मिलेगी, और जो अग्निवीर शहीद हुआ उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना पैसे मिलेंगे। इसलिए ये भी करना चाहिए कि उनको पेंशन देनी चाहिए या तो कोई जॉब देनी चाहिए घर वाले को किसी को। जो बदलाव की बात हो रही है, सरकार बदलाव करना चाह रही है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो ये होना चाहिए कि जो भी अग्निवीर वाले वहाँ शहीद हो रहे हैं उनको शहीद का पूरा दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, सैलरी से रिलेटेड अगर घर का इकलौता बेटा होगा, अगर वो ही नहीं रह पाएगा, शहीद हो जाएगा, उसको आप शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे तो उसके घर वाले जीते जी मर जाएंगे। तो उनको जॉब देनी चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ानी चाहिए, तो शहीद का पूरा दर्जा देना चाहिए। आर्मी ने जो है सरकार को ये भी सजेस्ट किया है कि अगर इस दौरान जो है अग्निवीर जो है वो विकलांग हो जाता है या कुछ और उसकी जॉब पूरी हो जाती है तो उसको सरकार नौकरी ढूंढने में मदद करेगी। तो आप क्या मानते हैं, कदम कैसा है सरकार का? सही है कि इसमें कुछ और होना चाहिए था बदलाव? सही है, पर इसमें थोड़ा बहुत और बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए था? चलिए, ये चाह रहे हैं कि इसमें और बदलाव होना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। भैया, आपका क्या नाम है? पीयूष पटेल। पहली बार परीक्षा देंगे या पहले अग्निवीर की कर चुके हैं? 3 बार ट्रायल दे चुका हूँ। 3 बार दे चुके हैं? सर मैं डॉक्यूमेंट में बाहर हो गया था और एक बार सिस्टम में बाहर हो गया था, एक बार वेट में, और इस बार मेरी एवरेज हो गई। फिर भी मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को देश सेवा करनी है। चाहे कितने भी साल लग जाए, यहाँ तो टी आर्मी आए तो उसमें मैं चला जाऊँगा, बाकी मैं हार नहीं मान रहा हूँ। उसके बाद मेरा कहना है कि आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो सरकार 4 साल के बाद वापस भेजना चाहती है, इनको परमानेंट करना चाहिए। क्योंकि 4 साल बाद आने के बाद वो बच्चा कैसे तैयारी कर पाएगा, क्योंकि जुनून और जोश हट जाएगा पीछे। और 4 साल होने के बाद पेंशन भी नहीं मिल रही है,
कुल मिला के अग्निवीरों को परमानेंट करना चाहिए। परमानेंट करना चाहिए। नहीं, आपने बताया कि आप 3 बार ये जो एग्जाम दे चुके हैं और अब ओवर एज भी हो गए, अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 23। 23। तो सरकार तो इसको थोड़ा सा 23 से जाके बढ़ाना चाह रही है, थोड़ा तो बढ़ जाएगा तो आपको फायदा मिलेगा। मिलेगा जरूर, अगर 25 कर दे तो मेरे से और भी है उनको भी फायदा मिल जाएगा। करना चाहिए क्योंकि कुल मिला के देश की सेवा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर देश की सेवा करना जी। चाहते हैं। तो यह सभी वो छात्र हैं जो अग्निवीर बनने की उम्र को लेकर के थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए और थोड़े पैसे भी बढ़ाना चाहिए ताकि अपना आगे का जीवन अच्छे से बिता सकें। रतलाम से साजिद खान, NDTV।